दोस्तों, अगर आप भी बीमारियों को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने जा रही हूँ जिसको रोजाना जिंदगी में इम्प्लाई करके आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा स्वस्थ, ताकतवर, इम्यूनिटी से भरपूर और बीमारियों से कोसों दूर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक आज ऐसे इंग्रेडिएंट की बात करना चाह रही हूँ, एक ऐसे फूड प्रोडक्ट की बात करना चाह रही हूँ जो हम रोजाना जिंदगी में 3 से 4 बार ही खाते हैं, लेकिन उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ गेहूं की, यानी कि गेहूं के आटे की। दोस्तों, जिस आटे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह आपका शुगर लेवल बढ़ने नहीं देगा, आपकी किडनीज को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ा के रखेगा, साथ ही साथ में जो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उससे भी आपको बहुत दूर रखेगा। जी हाँ दोस्तों, और मोटापा तो बिल्कुल भूल जाइए। अब इस आटे को लेने के बाद आपको मोटापे की भी कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही साथ में अगर आपको कब्जी या पेट में कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आपको इससे हेल्प करेगा। तो दोस्तों, पहले तो आप सबको नमस्कार, और मेरा नाम मनी है और मैं एक सीनियर डाइटिशियन हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन होगा, इसको भी जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो उस पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आटे की जो आपको दुनिया भर की बीमारियों से कोसों दूर रखेगा, जवान रखेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में 80% जो लोग हैं वो सिर्फ गेहूं के आटे को ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप जानते हैं, जो गेहूं का आटा इंडिया में ग्रो होता है उसमें 90%, जी हाँ दोस्तों, 90% जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है, यानी कि उसकी 50 से 60% की जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो सारी खत्म हो जाती है। तो जितना आपको लगता है ये आपको फायदा कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये उल्टा ही आपको नुकसान करता है और आपके शरीर में काफी सारी बीमारियों को पैदा करता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको आप बच कैसे सकते हैं, बीमारियों से बच कैसे सकते हैं, अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और इन फ्यूचर आप अपनी इम्यूनिटी को भी कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो ये बात करते हैं कि ऐसा आटे में हम क्या मिलाएं जिससे हम उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से बढ़ा पाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए जिससे कि आप अपने आटे को और भी ज्यादा टेस्टी, हेल्दी बना सकते हो और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हो। जिसमें से पहला है चने का आटा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आटे में, गेहूं के आटे में अगर आप चने के आटे की मात्रा देंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको रेशो कितनी लेनी है, लेकिन चने के आटे से आपको फाइबर प्रोवाइड होगा। चने का आटा आपके शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखेगा। तो आप चने का आटा भी पिसवा के रखिए और साथ में गेहूं के आटे में मिला के लीजिए। दूसरा है जौ का आटा। जौ हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जितने भी डिटॉक्सिफाइज होते हैं वो हेल्प करता है हमारी बॉडी से निकालने में, और उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगी बाजरा। जी हाँ दोस्तों, बाजरा एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, साथ ही साथ में उसमें आयरन भी बहुत ज्यादा है। तो बाजरा भी अगर आप लेते हैं तो आप अपने आयरन, कैल्शियम की भी कमी को काफी अच्छे से कंट्रोल में कर सकते हैं। और चौथा है रागी। रागी आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे कि रागी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। रागी लेने से जो आपके बाल हैं अगर झड़ रहे हैं, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वो भी वहीं रुक जाएगा, वो भी कंट्रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन चारों आटों को किस प्रपोर्शन में हमें गेहूं के साथ मिलाना है और इसको किस तरीके से स्टोर करना है। तो पहली बात, जब मैं रेशो की बात कर रही हूँ तो आप ध्यान रखिए कि चारों, आप जो आटा है उसको 1/4 ही लेंगे गेहूं के आटे के साथ। जैसे अगर आपने गेहूं का आटा 1 किलो लिया है तो उसमें आपको चारों आटों को, बाजरा, रागी, जौ और चने का आटा, इन चारों आटों को आपने 1/4 की ही मात्रा में लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। दूसरी बात दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब भी आप आटे को स्टोर करते हैं, अगर आपने चारों आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर ही स्टोर कर दिया तो उसमें घुन लग जाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप इन चारों को अलग अलग पिसवाइए, और पिसवाने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले इनको आपको लेना है, अच्छे से वॉश करना है, धूप में ड्राई करना है और उसके बाद पिसवाना है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मल्टीग्रेन आटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट से डायरेक्टली इन चारों को अलग अलग पिसवा के, या रेडीमेड लेके आप इनको अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप आटा गूंदेंगे तो इनकी मात्राओं का आपका ध्यान रखना है। कि दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं।
तो थैंक यू, स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच।